MNA आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। मुलाजिम कमरे में गया तो आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। जराये से मुतालिक बताते हैं कि आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, डॉक्टर्स का ये बताना है। मुलाजिमीन आमिर लियाकत के कमरे का दरवाजा खचखचाते रहे। आमिर लियाकत की गुज़श्ता रात तबीयत खराब भी हुई थी। मुलाजिमीन का मजीद बताना है कि आमिर लियाकत के दिल में तकलीफ हो रही थी। SSP ईस्ट ने आमिर लियाकत हुसैन के घर का मुआयना किया। फॉरेंसिक अमला समेत दीगर तहकीकात हुक्काम ने भी घर का मुआयना और शवाहिद जमा किए हैं। काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। काशिफ, आपके पास ताज़ा तरीन क्या मालूमात है? काशिफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त आपके पास क्या इत्तलात है? काशिफ से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर आज मौसूल हुई। तकरीबन 1 बजे MNA आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। ज़राए ने बताया है कि मुलाजिम कमरे में गया तो आमिर लियाकत हुसैन बेहोश थे। आमिर लियाकत को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस वक्त काशिफ मुश्ताक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। काशिफ, आपके पास ताज़ा तरीन क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, इस वक्त क्राइम सीन यूनिट और तफ्तीशी टीमें इनके घर का दौरा करके यहाँ से मुख्तलिफ सैंपल्स लेके रवाना हो चुकी हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 1:15 बजे के करीब जो है वो जो तफ्तीशी टीम है वो ये बताती है कि ड्राइवर की जानिब से 15 पर कॉल की गई और रेस्क्यू इदारों को यहाँ तलब किया गया। ये मामला कुछ हुआ यूँ है, हमारी ड्राइवर से भी खुसूसी बात हुई है और इस हवाले से जो इनके मुलाजिम घर में मौजूद हैं मुमताज़, उनसे भी तफसीली बात हुई है। तो उनकी जानिब से बताया गया है कि ये 3 लोग घर के अंदर मौजूद थे। आमिर लियाकत, उनके जो ड्राइवर हैं जावेद और उनके साथ उनके मुलाजिम हैं मुमताज़। ये तीनों लोग घर के अंदर मौजूद थे। घर के अंदर जनरेटर चल रहा था, कमोपेश 2 से 2.5 घंटे से लाइट मौजूद नहीं थी। इस हवाले से घर के अंदर धुआं भरा और मुमताज़ फौरी तौर पर घर से बाहर निकला और उसकी जानिब से मुख्तलिफ दुकानदारों को और यहाँ सबको कहा गया कि घर के अंदर धुआं भरा है और वापस चलें। जावेद की जानिब से भी आवाज़ें दी गई। जब इन्होंने जाकर देखा तो आमिर लियाकत एक सोफे के ऊपर पड़े हुए थे। इस हवाले से उन्होंने उनको हिलाया और हिला के फौरी तौर पर रेस्क्यू इदारों को बताया और बताने के बाद यहाँ से उनको लेकर एम्बुलेंस की मदद से जो है वो एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल पहुंचने पर इन्हें मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुके हैं। इस हवाले से फिर तफ्तीशी टीमें भी यहाँ पहुंची। हमारी SSP ईस्ट से भी तफसीली बात हुई है। उनकी जानिब से हमें यह बताया गया कि मुख्तलिफ घर के अंदर से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। 3 कमरे इस घर के अंदर मौजूद हैं। एक कमरे के अंदर आमिर लियाकत खुद मौजूद थे और उस कमरे से भी तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जबकि उनके बराबर के जो 2 रूम हैं उनसे भी तमाम तर शवाहिद लिए गए हैं। जबकि जो ड्राइवर हैं उनकी जानिब से बताया जाता है कि 1 बजे के करीब जो है वो इनकी हालत जो है वो घर के अंदर धुआं भरने से खराब हुई और उसके बाद ये लोग घर से बाहर निकले और आवाजें लगाई और उसके बाद जब आमिर लियाकत साहब को जाकर देखा है तो उसके बाद उन्होंने जो है वो रेस्क्यू इदारों को कॉल की है, 15 पर इतला दी है। पुलिस की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि क्राइम सीन यूनिट ने मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं, घर से मुख्तलिफ चीजें भी जो है वो ली हैं और उनके नमूने भी हासिल कर लिए हैं। इस वक्त भी यहाँ पर तफ्तीशी टीम भी मौजूद है, क्राइम सीन यूनिट के एहलकार भी मौजूद हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है और उनकी मैयत को जो है वो निजी अस्पताल से कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल की गई है और वहाँ जो है वो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल की अगर हम आपको मनाजिर दिखाएं तो उनके अहले खाना के कुछ लोग घर के अंदर पहुंच चुके हैं। उनके दोस्त अजीज व अकारिब जो है वो पहुंच चुके हैं। जो दोनों मुलाजिम घर के अंदर मौजूद थे, पुलिस की जानिब से उन दोनों के बयानात लिए गए हैं और दोनों ने अपने बयानात पुलिस को ये बताया है कि वो 2 लोग यहाँ मौजूद थे और आमिर लियाकत तकरीबन 1 हफ्ते से घर के अंदर ही थे और बाहर निकलते थे, दोबारा घर आ जाते थे। आज उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो रहा था। इस हवाले से उन्होंने जो मुलाजिम हैं उनको ये कहा था कि आप तमाम तर तैयारियां करें और आज शाम को जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होना था। तो ये सूरत हाल है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि इस पूरे रोड की जो CCTV फुटेज है वो भी हासिल की जा रही है। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद है, रेंजर्स की नफरी मौजूद है। घर के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही। मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर दिखाएं तो ये वो उनका घर है। यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर भी जो है वो उनके घर का दरवाजा शुरू हो जाता है और हमने पूरे अंदर जाकर विजिट भी किया है। हमने खुद भी देखा है कि जनरेटर है। जनरेटर जो है वो मुलाजिम की जानिब से बताया गया कि 1 हफ्ता पहले ही जो है वो ये जनरेटर खरीदा गया था और खरीदने के बाद उसी दिन से कुछ प्रॉब्लम भी कर रहा था। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं उनमें ये नहीं लगता कि सफोकेशन से जो है वो कमरे में धुआं भरा है। इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। जनरेटर को भी चेक किया जा रहा है। मुख्तलिफ शवाहिद भी यहाँ से हासिल किए जा रहे हैं। दोनों
मुलाजमीन के बयानात ले लिए गए हैं। अब से कुछ देर कबल इनके अहल खाना यहाँ पहुँच चुके हैं। आमिर लियाकत की जो बेटी हैं वो अब इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं और उनसे भी पुलिस की जानिब से पूछगछ की जा रही है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपसे आखिरी राब्ता कब हुआ था। पार्टी के जो रहनुमा हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आखिरी राब्ता कब हुआ था। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इनके ऑफिस के जितने भी वर्कर थे उनसे भी जो है बयान लिए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल उनके ऑफिस कुलीग भी यहाँ पहुंचे थे। पुलिस की जानिब से वक्तन एक एक करके सबसे बयानात लिए गए हैं। पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी की जा रही है और साथ साथ जो पोस्टमार्टम की तैयारी है वो भी मुकम्मल कर ली गई है। जिन्ना अस्पताल में पहुंचा दी गया है। एक तफ्तीशी टीम पुलिस की यहाँ मौजूद है जबकि दूसरी तफ्तीशी टीम जो है वो अस्पताल में मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट में तफ्तीश हो रही है। काशिफ मुश्ताक का हमें बता रहे थे कि अहले खाना से भी राब्ता हो गया है और आमिर लियाकत की बेटी भी इस वक्त घर के अंदर आमिर लियाकत के मौजूद हैं। ये अफसोसनाक खबर, इसके ऊपर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद अफसोस का इजहार कर रहे हैं, अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम की तरफ से भी इजहार ताज़ियत किया गया है अहले खाना के साथ और अफसोस का इजहार किया गया है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब। फैसल साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल, आपको तो बड़ा ताल्लुक भी रहा है, आपने साथ भी काम किया है, क्या कहेंगे? जी, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक खबर ये मिली जब उनके हवाले से किसी हमारे साथी दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि कोई इत्तला है डॉक्टर आमिर लियाकत की। तो फिर मैंने दरियाफ्त करना शुरू किया तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके अहले खाना खासकर उनके बच्चों को बहुत सब्र दे। उनके लिए जो सदमा है यकीनन वो बहुत बड़ा है और डॉक्टर साहब से क्योंकि ताल्लुक हम सबका बहुत पुराना था, मेरा स्टूडेंट लाइफ का था कि हम तकारीर करते थे। ये सीनियर थे, डिबेट्स की फील्ड में बहुत बड़ा नाम था इनका कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में और हम नए नए कॉलेज में आए थे तो उस वक्त हमने इनके साथ तकरीरें की, इनके साथ सीखा। बाद में फिर सियासत भी एक साथ की तो खास ताल्लुक रहा और यकीनन एक बहुत ही उन्होंने नाम कमाया, बामे उरूज पर पहुंचे अपने मुख्तलिफ शोबों में। तो बस बहुत सदमा है उनके घर वालों को, उनके लिए बहुत दुआएं हमारी तरफ से। फैसल सब्ज़वारी साहब, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, मुकर्रर थे, मेज़बान, नात-ख्वां, सियासतदान, कानून साज, मजहबी स्कॉलर, एक ही शख्सियत और मुख्तलिफ किरदार थे। आप का भी उनके साथ बहुत साथ रहा, जिस तरह आप शेयर भी कर रहे हैं। कोई ऐसी याद आप हमसे शेयर करना चाहें, नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें आमिर लियाकत हुसैन के साथ? आमिर लियाकत हुसैन को लोगों ने तो सियासत से और टेलीविजन से ज्यादा जाना है। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये जब मुकर्रर थे तो खासे नामवर थे, बहुत बड़ा नाम था इनका फन तकरीर में। उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो आपको एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलता है। तो मेरी बड़ी खुशबख्ती थी। सिंध मेडिकल कॉलेज के जमाने की बात है जब वहाँ एक हफ्ता तलबा हो रहा था तो उसमें मुझे ये कायदे ऐवान थे और तकरीर पर स्पेशल प्राइज मुझे मिला। तो उसके बाद फिर मुझे मुंतखब किया गया इनके साथ एक रूबरू, यानी इंटरव्यूज करने होते थे सेलिब्रिटीज के। तो उस वक्त तो ना मुझे कोई जानता था, मैं कॉलेज के स्टूडेंट था, ना डॉक्टर आमिर लियाकत को फन तकरीर के अलावा, लेकिन हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू हमने किए एक साथ। वो बहुत यादगार था। तलत हुसैन साहब हों, मोहम्मद अली शेखी साहब हों, ये सारे के सारे लोग हों, हम सब इनके इंटरव्यू कर रहे थे। वो तस्वीर यकीनन यादगार हैं और यादगार रहेंगे। उसके बाद काफी साथ रहा, फिर ये परचम अखबार में कॉलम लिखने लगे, फिर एडिटर हो गए, हम इनके दफ्तर जाते थे, बैठ के शायरी पर गुफ्तगू होती थी। उनको शायरी से भी शगफ था, मुझे भी थोड़ा बहुत है। तो वो है उस वक्त की खासी यादें हैं। बाद में सियासत में सब मसरूफ हो गए, फिर टेलीविजन पे वो एक सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन जो मैंने उनको देखा कि मैं इस बात को मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो फन तकरीर होता है, जिसको आप डिबेट्स कहते हैं, ओरेटरी कहते हैं, उनसे ज्यादा बाकमाल मैंने मुकर्रर फन तकरीर के स्टेज पर नहीं देखा। अच्छा फैसल, आप यकीनन यादें शेयर कर रहे हैं और हम जाने वाले को अच्छे अल्फाज में ही याद कर रहे हैं। ये भी बताइएगा कि हमने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ी कम उम्री में उनको जो शोहरत मिली, जो सक्सेस मिला, बड़े कम लोगों की होता है। आपने तो सारा सफर उनके साथ ये तय किया और साथ साथ रहे। क्या वजह समझते हैं कि अभी हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि कुछ तनाज़ात का भी वो शिकार रहे,
आपने किस तरह से पाया उनको, और ये जो सफर था ये किस तरह से मालूम होता है आपको उनको? देखिए, मेरे ख्याल में जो उनके तनाज़ात भी आए ज्यादातर तो जाती ही थे, जाती नौयत के, तो उस पर तो किसी को भी कलाम नहीं करना चाहिए। और जो सियासी भी थे, मुझे लगता है कि उनमें हर आदमी की एक शख्सियत होती है। जब हम ये कहते हैं कि उतने सारे शोबों में आमिर लियाकत हुसैन मरहूम ने बड़ा नाम कमाया, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी किस्मत आजमा रहे होते हैं और उन्हें शोहरत भी मिल रही होती है। इसके माने ये भी है कि वो एक पारा सिफत शख्सियत थे कि तो वो पारा सिफत जब आप होते हैं, सेमाब सिफत, तो फिर आप रेस्टलेस होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये काम भी करूं, वो काम भी करूं, यू विन सम, यू लूज सम। तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि वो फिर तनाज़ात का भी आप शिकार हो जाते हैं। और लेकिन बहरहाल तनाज़ात एक तरफ, उनकी सलाहियतों में तो किसी को कोई कलाम नहीं है। पाकिस्तान के टेलीविजन ने आमिर लियाकत हुसैन से बड़ा शोमैन नहीं देखा, ये मेरा मानना है। वफाकी वजीर फैसल सब्ज़वारी साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ मुश्ताक भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब, आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम से मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मालूमात हैं आपके पास इस वक्त? जी, जो इस वक्त सबसे अहम खबर है, जो इस वक्त सबको पूरे मुल्क को इंतजार है कि आमिर लियाकत की वजह मौत जो है वो पता चल जाए। उस हवाले से इन्फॉर्मेशन ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की लाश जो है जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गई है। और पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि लाश पहुंचने के बाद जो है पूरे जिस्म का उन्होंने एक्सरे किया है और फिर मामूल के मुताबिक जो एक तरीकेकार होता है उसके मुताबिक पुलिस कंट्रोल पर इत्तला दी गई है कि आमिर लियाकत हुसैन की कोई मुर्दा हालत में जिला अस्पताल लाया गया है। अब पुलिस आकर जो है दफा 174 के कार्रवाई की रहेगी, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए आमिर लियाकत की लाश जो है वो इमरजेंसी से जो मुर्दा खाने में मुंतकिल की जाएगी। पुलिस सर्जन का ये कहना है कि मेरी सरबराही में डॉक्टर्स की 3 रुकनी टीम जो है वो पोस्टमार्टम करेगी, जिसमें डॉक्टर सिकंदर आजम और डॉक्टर राजेंद्र कुमार शामिल होंगे। ठीक है।